एवरीवन, वेलकम बैक टू नेंस क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डेटाबेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि डेटाबेस के बारे में आपको बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहेगा, बस इसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं बात करूं डिजिटल इंडिया की, तो आप सभी लोगों ने डिजिटल इंडिया का नाम सुना ही होगा और आप सभी को पता भी होगा कि डिजिटल इंडिया है क्या। अगर मैं बात करूं डिजिटल इंडिया की, तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या हमें किसी से बात करनी है तो हम लेटर के थ्रू करते थे। अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम जाते थे ऑफलाइन स्टोर पर, शॉपिंग करते थे, वहाँ से हमें एक पेपर के फॉर्म में बिल मिलता था। अगर हमें बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करना है तो हम बैंक जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, वहाँ से ट्रांजैक्शन होता था और सारा काम आपका पेपर पे ही होता था। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको टिकट अपना जो है करना है कहीं जाने के लिए, तो हम जाते थे स्टेशन, वहाँ से हमारा टिकट होता था, लाइन में खड़े होना पड़ता था। जितना भी आपका काम होता था, आपकी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा पेपर वर्क होता था। जब पेपर वर्क होता था तो ना केवल हमारे यूज़र के पास बहुत सारा पेपर इकट्ठा होता था, बल्कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी आपका स्टोर है, उनके पास बहुत सारा पेपर इकट्ठा हो जाता था। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया आप सभी के सामने आया, जिसमें हुआ ये कि ये पेपर वर्क जो है, आपका जो डेटा है जो आपके पेपर में स्टोर करके रखा जाता था पहले, अब उसी डेटा को, उसी इन्फॉर्मेशन को आपका कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट पर स्टोर करके रख दिया गया। यही है आपका एक्चुअल में क्या कि डिजिटल इंडिया ने इस चीज़ को आपका क्या किया, ख़त्म किया। पेपर वर्क को आपका अब क्या इसमें आपका रख दिया गया। आप अपने डेटा को अब अपने फ़ोन में रख सकते हैं, लैपटॉप में रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, इंटरनेट पर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका डिजिटल इंडिया का मतलब, ये जो आपने समझा है अभी कि डिजिटल इंडिया है क्या। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि पहले अगर मेरे पापा को मेरी मम्मी से बात करनी होती थी तो वो पहले लेटर के थ्रू करते थे। तो पापा के पास भी मतलब एक कुछ ना कुछ एक रिसीट होती थी, बिल्कुल होती होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से जाके उसको पोस्ट करते होंगे तो वहाँ से रिसीट मिलती होगी। और मेरी मम्मी के पास लेटर होता था कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, पेपर होता था, कुछ ना कुछ आपके पास पेपर होता था। लेकिन अभी क्या है, मेरे पापा मेरी मम्मी को सिंपली मैसेज कर देते हैं, है ना। तो यही है कि आपका डेटा इन्फॉर्मेशन को अब आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से जब भी आपको ज़रूरत है तो आप इस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो डेटा है, आपके कंप्यूटर में जो डेटा है, आपके लैपटॉप में जो डेटा है, आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस भी कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ डेटाबेस की। तो डेटाबेस के बारे में आपको यहाँ पर एक जो लाइन लिखी हुई है, पहले तो इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस तार्किक रूप से संबंधित सूचनाओं या डेटा का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिससे हम किसी भी सूचना को सरलता से एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ये बेसिकली डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन। टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ उन पर ध्यान देना है। डेटाबेस क्या है? रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर रहता है। रिलेटेड डेटा, इसको आपको याद रखना है। आपसे यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि डेटाबेस क्या है? सूचना और डेटा का समूह है या फिर संबंधित डेटा या सूचना का समूह है? आंसर होगा आपका रिलेटेड डेटा, यानी कि संबंधित डेटा और सूचना का समूह होता है। इसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी सूचना को सरलता से एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब आपको ज़रूरत है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। मैनेज का मतलब है जब आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि हमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं उस डेटा को। आपको लगता है कि हमें डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, नो वरी। अब अपडेट का मतलब क्या है? अपडेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको वहाँ पर कुछ नया डालना है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर मैं जैसे मैं किसी एप्लीकेशन की बात करती हूँ, फ़ोनपे की ही बात करती हूँ। फ़ोनपे में जो है आपका ऐसा नहीं है आपका कि आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही डेटाबेस का यूज़ करता है, बिल्कुल भी नहीं। बैंक, हर कोई बैंक हुआ, कोई भी आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, हर जगह आपका डेटाबेस का यूज़ होता है।
सिर्फ एक सेक्टर में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डेटाबेस का यूज़ हो रहा है ना, हर जगह आपके डेटाबेस का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, हर एक चीज़ के पास अपना खुद का एक बहुत सारा डेटा होता है। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, पर्टिकुलर कंपनी की, तो वहाँ पर खूब सारे एम्प्लॉय हैं। उन खूब सारे एम्प्लॉय को अगर आपको कहीं पर रखना है तो डेटाबेस ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप उन सभी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन सभी इतने सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड कहीं और रख पाना आसान बात नहीं है। 40-50 हज़ार एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो उन 40 से 50 हज़ार एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को, हमें उनके नाम को, हमें उनकी एज को, हमें उनका सारा इन्फॉर्मेशन अगर रखना है तो हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे ही करेंगे। यानी कि हम केवल ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ही डेटाबेस का यूज़ करता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके डेटाबेस का यूज़ कर सकता है। कोई भी स्कूल मैनेजमेंट आपका जो होता है वो भी डेटाबेस का यूज़ करता है कहीं ना कहीं से, है कि नहीं? तो जैसे अगर मैं बात करूं आपका कि आपके पास फ़ोनपे है, ठीक है, ये भी तो डेटाबेस का यूज़ करता है। कैसे? आइए इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास फ़ोनपे है, मैं फ़ोनपे यूज़ करती हूँ, उसमें होता क्या है, मेरा नाम होता है, मेरा अकाउंट नंबर रजिस्टर होता है और मेरा उसमें UPI ID भी आपका जो है लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद मेरी सारी हिस्ट्री भी होती है कि मैंने किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन किया एंड किस पर्सन के साथ मैंने ट्रांजेक्शन किया है, कितने का ट्रांजेक्शन किया, एवरीथिंग उसमें रहता है कि नहीं। अब अगर मान के चलो कि मुझे ज़रूरत है कि मैं ये देखूं कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को किस डेट में ट्रांजेक्शन किया, कितने का ट्रांजेक्शन किया, मैं जाऊंगी अपना फ़ोनपे खोलूंगी, उसके बाद मैं हिस्ट्री में जाऊंगी, हिस्ट्री में जाके उस पर्टिकुलर पर्सन पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो सारा का सारा डेटा उठ के आ जाएगा कि मैंने इस डेट को इस पर्सन के साथ ये ट्रांजेक्शन किया था और इतने अमाउंट के साथ किया था। तो ये क्या है, मैंने अपने डेटा को एक्सेस किया। क्यों? क्योंकि जो मेरा डेटा है वो स्टोर हो रहा था, वो मेरा डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में रखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसको एक्सेस किया तो वो सारा डेटा आपका मिल गया, ठीक है। इतना चीज़ें आपको समझ में आई। जैसे आपका फेसबुक ही मान लीजिए, फेसबुक आप सभी लोग चलाते होंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। फेसबुक है, उसमें आपका नाम होता है, आप पर्टिकुलर किस जॉब से हैं, अभी आप क्या करते हैं, क्या आपने किया हुआ है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन होती है। मान के चलिए किसी फ्रेंड के बारे में आपको जानना है, आप उस पर्टिकुलर फ्रेंड पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो सारा डेटा उठ के आ जाएगा। वहाँ से आप उस फ्रेंड की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये क्या है, फेसबुक के डेटाबेस से डेटा आपका आया है ना। कहाँ से आया है? फेसबुक के पास जो डेटाबेस था वहाँ से उठ के ये डेटा आया है। मान के चलिए फेसबुक के पास डेटाबेस ना होता तो किसी फ्रेंड की जानकारी ही ना मिलती है आपको फिर तो फेसबुक का डेटाबेस होगा, वहाँ से आपके फ्रेंड का डेटा उठ के आया है। कोई भी पर्सन अगर आपको सर्च कर रहा है, आपके बारे में जानना चाहता है, तो क्या होगा, जैसे आपको सर्च करेगा, आपके ऊपर क्लिक किया उसने, तो वहाँ से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उठ के आई। कहाँ से उठ के आई? फेसबुक के डेटाबेस से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उठ के आई है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं डेटाबेस में, एक होता है डेटा और एक होता है सूचना। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम नैनश्री है, अगर यहाँ पर मेरी और भी इंफॉर्मेशन रखनी है, जैसे मेरा एड्रेस क्या है, मेरी एज क्या है, मेरा और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु की आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर बात करें तो वो हमारा डेटा में आएगा, ठीक है। डेटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे बारे में जानकारी है तो वो डेटा है ना, किसी भी वस्तु के बारे में अगर कोई भी जानकारी है तो वो भी एक तरीके से डेटा ही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सूचना। तो फिर सूचना क्या है? सूचना को मैं बहुत ही सिंपल से भाषा में आपको समझाती हूँ। जैसे मेरे गांव में मैंने एक चीज़ देखी है कि होता ये है गांव में कि जब किसी की शादी होती है तो बहुत सारे निमंत्रण जो हैं आपके मतलब दिए जाते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा जाता है, फिर नीचे लिखा जाता है कि आप सपरिवार विराजमान हो, मतलब शादी में, ठीक है। तो उसमें जितने भी गांव के लोगों को, ज़रूरी तो है नहीं कि मैं जिस गांव की हूँ सिर्फ उसी गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाए, नहीं ना, और भी गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, कई सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि गांव में जो निमंत्रण होते हैं, जितने लोग आते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, आप सभी को पता है। तो अब जो निमंत्रण हैं वो अलग अलग गांव के एक साथ इकट्ठे रखे हुए हैं। फिर क्या हुआ कि किसी पर्सन ने कहा कि एक काम करो, इस गांव का, मतलब कोई एक अलग गांव का, कोई पर्टिकुलर गांव है, मान के चलिए कि मैंने जैसे बोला कि कोई ए गांव है, उस ए गांव के निमंत्रण अलग कर दो, बी गांव के निमंत्रण अलग कर दो, सी गांव के निमंत्रण अलग कर दो, डी गांव के अलग कर दो। तो होगा ये, एक पर्सन जाएगा और ए गांव के सारे निमंत्रण दे आएगा, बी गांव के सारे निमंत्रण दे आएगा, सी के दे आएगा और डी के दे आएगा।
इससे क्या होगा, ये आपने क्या किया, उस पर्सन ने क्या किया है, बेसिकली उस पर्सन ने किया है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा जो डेटा था, उस डेटा से आपका एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा निकाला। उसी ऑर्गेनाइज्ड डेटा को इन्फॉर्मेशन कहेंगे। इस चीज़ को आप समझ में आया होगा आपको कि बहुत सारा जो डेटा है, बहुत सारे डेटा को अगर आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है इन्फॉर्मेशन। जैसे अलग अलग गांव के निमंत्रण थे, ए गांव के, बी गांव के, सी गांव के, डी गांव के, ई गांव के, बहुत सारे गांव के निमंत्रण थे, कितना हौच पौच था, बहुत सारा हौच पौच था। ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया कि सारे गांव के निमंत्रण एक जगह हैं, वो हमारा डेटा हो गया। लेकिन जब किसी पर्सन ने ये सलाह दी कि ए गांव के अलग कर दो, बी गांव के अलग कर दो, सी के अलग, डी के अलग, ई के अलग, एफ के अलग, ए गांव के निमंत्रण है ना, वो अब हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन गए। बी गांव के निमंत्रण हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बने। क्यों? क्योंकि अब वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, अब वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, तो वो हमारा बन गया इन्फॉर्मेशन। अब मैं आशा करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी डेटा को सार्थक तथा उपयोगी बनाने के लिए संसाधित यानी कि प्रोसेस करना, व्यवस्थित या स्ट्रक्चर किया जाता है, तो उसे हम सूचना कहते हैं। अब बात ये आती है कि कंप्यूटर में हम इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं। तो कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन हम कैसे डालते हैं, आपका एक्सेल के थ्रू डालते हैं। जैसे आप एक्सेल में कैसे करते हैं, बहुत उसमें एक्सेल में आपकी टेबल होती है। हालांकि अभी मैंने एक्सेल नहीं पढ़ाया है, उसका रीज़न ये है कि वो सारी चीज़ें आपकी बेसिकली मुझे दिखाकर ही पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, तो उसको मैंने स्किप किया है, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। तो हम इन्फॉर्मेशन कैसे डालेंगे, इन्फॉर्मेशन हम आपका जो एक्सेल के थ्रू डालते हैं। एक्सेल में टेबल होती हैं आपकी, जिसमें बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं। उन रो और कॉलम में आपका डेटा होता है, ठीक है, वो रिलेटेड डेटा होता है आपका, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जो आपका रो और कॉलम के रूप में डेटा होता है, आप उस डेटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए चीज़ें हैं ही, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने डेटा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं कंप्यूटर में, आपका एक्सेल के थ्रू डालते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है आपकी कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस की। तो डेटाबेस की कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि डेटाबेस में मान के चलिए कि स्टूडेंट टेबल है। क्या है? एक स्टूडेंट टेबल है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। दिख रही है आप सभी को स्टूडेंट टेबल? आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिए। चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा कि डेटाबेस में आपकी एक स्टूडेंट टेबल है। अब इसमें आपको ये जानना है कि यहाँ पर आपका फील्ड क्या है और आपके रिकॉर्ड क्या हैं, बिकॉज ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। बहुत ही आसान है। ये एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक, जिसमें आपके अलग अलग क्लास के स्टूडेंट हैं और उनके बेसिकली नाम है और आपका सब्जेक्ट है और मार्क्स हैं। जैसे आपका यहाँ पर नेम ए है, क्लास उसकी 9th है, एंड आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है, और मार्क्स कितने हैं उसके, 70 हैं। एक स्टूडेंट बी है जिसकी क्लास 9th है, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आपके मार्क्स आपके 75 है। ऐसे ही आपके 5 यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं? ये 5 स्टूडेंट दिख रहे होंगे आपको इस टेबल में। अब मैं फील्ड की बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर कॉलम आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर कॉलम आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फील्ड है। ये पर्टिकुलर कॉलम जो आपको दिख रहा है, इसको हम फील्ड कहते हैं। यानी कि किसी भी डेटाबेस टेबल में आपका जो आपकी कॉलम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फील्ड कहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई कि फील्ड किसे कहते हैं। जो आपके कॉलम हैं आपके डेटाबेस टेबल में, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक, कॉलम को। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है फिर? रिकॉर्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर आपका जो टेबल है, उस टेबल में आपकी जो रो होती हैं उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। इसको मैं अलग पेन से आपको दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड के बारे में, तो रिकॉर्ड आपका क्या होता है, पर्टिकुलर कॉलम जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है। जैसे यहाँ पर आपका किसी भी पर्सन का सीरियल नंबर हुआ, नेम हुआ, क्लास हुआ, सब्जेक्ट हुआ और मार्क्स हुआ, ये सब हमारा क्या है, रिकॉर्ड है। तो किसी भी आपके टेबल में आपके जो रो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड को, एंड जो फील्ड है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। यही चीज़ आपको बस याद रखनी है कि डेटाबेस टेबल में कॉलम जो हैं आपके, वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे होते हैं फील्ड, और जो हमारी रो होती हैं वो होती हैं हमारी रिकॉर्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बड़ा ही सिंपल है, इतना टफ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने जब ये समझ लिया तो यहाँ पर आती है बात आपके DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम यूज़र डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है ये सब, क्या है? तो बेसिकली अब आपको मैं समझाती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं। हम किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन को चाहें तो आपका मेंटेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पर DBMS के थ्रू यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी, मान के चलिए मेरे पास ये स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल में मुझे एक और स्टूडेंट को यहाँ पर एंट्री देनी है। मान के चलिए यहाँ पर मुझे एक और एंट्री देनी है, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर फिर F आएगा, यहाँ पर मान के चलिए उसकी क्लास 10th है और यहाँ पर आपका क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी ही मान लीजिए, और यहाँ पर उसके मार्क्स मान लीजिए 80 हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ उसको आप सुनिए। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट टेबल है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक और स्टूडेंट को यहाँ पर इंसर्ट करूँ तो ये चीज़ आपकी DBMS के थ्रू आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी यूज़र के डेटा को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू? DBMS के थ्रू। भाई DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि मुझे कुछ दिन बाद याद आया कि मैंने यहाँ पर एक जो स्टूडेंट है आपका जिसका नाम A है, इसकी क्लास मैंने यहाँ पर गलत लिख दी और मुझे पता चला बाद में इसकी क्लास 10th है, ये 10th में पढ़ता है, तो मुझे यहाँ पर एडिट करना है तो मैं यहाँ पर एडिट कर सकती हूँ। कैसे? DBMS के थ्रू। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई फील्ड डिलीट करनी है, अगर मुझे कोई भी फील्ड यहाँ पर डिलीट करनी है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो फील्ड, तो वो फील्ड मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। कैसे? DBMS के थ्रू। अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ अपडेट करना है इसमें नया, तो आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर नया आप अपडेट कर सकते हैं। ये DBMS के थ्रू ही होता है। अब DBMS के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर हुआ MySQL हुआ, ये DBMS के एग्जाम्पल हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। DB2 ये MySQL के एग्जाम्पल है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस ये हमारा DBMS के एग्जाम्पल है। फॉक्स प्रो DBMS एग्जाम्पल, ओरेकल। यानी कि यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि DBMS के एग्जाम्पल क्या होते हैं। आप सभी को याद रखना है, MySQL, DB2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एंड फॉक्स प्रो एंड ओरेकल, ये हमारे क्या हैं? DBMS के एग्जाम्पल हैं। और यही आपसे पूछा जा सकता है कि आपका DBMS के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको डेटाबेस समझ में आया होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट समझ में आया होगा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपको एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी इस चैप्टर में। अदरवाइज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि इसके अलावा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बनता है इस चैप्टर में। सो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जितना बस पढ़ाया गया है उसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।